हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं शॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और यूजिंग स्ट्रीम एपीआई का हम यूज़ करेंगे कि मान लो हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, इस तरह से हमें लिस्ट दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का क्या मतलब हुआ कि हमें छोटे से बड़े की ओर यानी 5, 10, 20, 30, 40 इस तरह से लाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक है इसका ऑपोजिट 40, 30, 20, 10 एंड 5 हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने इंपोर्ट जावा को यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया और स्ट्रीम पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है। और जो हमारा लिस्ट था उसे मैंने लिख लिया है, एज इट इज़ मैंने लिस्ट को लिख लिया है। फिर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अभी मैं असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट करने के लिए सिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, जो हमारा लिस्ट है उसको लिस्ट डॉट स्ट्रीम, जो हमें आंसर चाहिए वो हमें लिस्ट के फॉर्म में चाहिए। तो इसलिए हमने शॉर्ट लिस्टेड नाम का एक वेरिएबल बना लिया और हमने लिस्ट लिया है। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम बेसिकली हमारा जो भी लिस्ट है उसको एक स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल हमें एक शॉर्ट नाम का मेथड को यूज़ करना है, डॉट शॉर्टेड। और ये हमारा डॉट शॉर्टेड क्या करेगा, ये जितने भी हमारे जो डेटा लिखा हुआ है उसे वो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज कर देगा। जस्ट लाइक ये हमारा क्या करेगा 5, 10, 20, 30 एंड 40 ये हमारा अरेंज हो जाएगा। और फिर ये हमारा अरेंज होने के बाद उसको हम फिर से दोबारा लिस्ट में, क्योंकि अभी ये हमारा स्ट्रीम में है तो फिर से हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा लिस्ट में इस तरह से 5, 10, 20, 30 एंड 40 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मान लो अब इसे ही हमें चेंज करना होता, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या होता है, जो हमारा सॉर्ट होता है उसी में हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b और सिंपल हम यहाँ पे सिर्फ b माइनस a डाल देंगे तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। और अगर मान लो हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो बस यहाँ पर चेंज कर दो, a माइनस b कर दो तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर। या फिर इससे पूरा को नहीं भी लिखोगे, सिर्फ डॉट शॉर्टेड भी लिखोगे तो भी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट करेगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए जस्ट इसके कंपैरिजन को हम ऑपोजिट लिख देते हैं b-1, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देता है। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फाइंड एवरेज ऑफ अ नंबर इन लिस्ट। कि लेट्स हमें एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है, इसका नेम रख लेते हैं लिस्ट। और तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इसका एवरेज बताना है और हम इसे यूजिंग स्ट्रीम एपीआई से सॉल्व करेंगे। इसका एवरेज जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 25। तो लेट्स इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है और जो मेरा लिस्ट दिया हुआ था उसे मैंने लिख लिया है। और फिर ऑप्शन डबल का क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ऑप्शन बेसिकली कब यूज़ किया जाता है, ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मान लो कि हमें लिस्ट है जो एम्प्टी दे दे या हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करना हो, तब हम ऑप्शन डबल को हम यूज़ करते हैं। कि मान लो हमें कोई भी वैल्यूज़ ना देता और बोलता कि एवरेज फाइंड करो, तो उससे सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम ऑप्शन डबल लिख रहे हैं। इस लिस्ट को एज अ स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए मैं फिर इसको क्या कर रहा हूँ, स्ट्रीम में कन्वर्ट होने के बाद मैप टू इंट कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इंटीजर को इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इंट पे एक मेथड होता है एवरेज नाम का, सिंपली उसे कॉल करके एवरेज फाइंड आउट कर ले रहा हूँ और मैं सिंपली इसे प्रिंट कर ले रहा हूँ। इफ़ एवरेज प्रेजेंट, इफ़ अगर प्रेजेंट है तो हम उसे प्रिंट आउट कर लेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो हमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं देगा। आप सिंपली system.out.println भी लिख सकते हैं और यहाँ पे एवरेज लिख के आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं उसके वैल्यूज़ को। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और इस कोड को आप कॉपी करके किसी भी एडिटर पे डाल सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चेक इफ़ ऑल मैचेस और एनी मैचेस अ कंडीशन। कि मान लो हमें एक लिस्ट दिया हुआ है, इस तरह का हमें लिस्ट दिया हुआ है
और हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा सारा का सारा मैच हो रहा है या नहीं। कि लेट्स हम एक ऑल मैच नाम का हम लगा रहे हैं कि लेट्स हमारा हम चेक करें कि हमारा सारा इवन नंबर है या नहीं। तो हमारा n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू अगर हमारा जीरो के इक्वल रहेगा तो हम, और सारे अगर नंबर इवन रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि या हमारा ऑल मैचेस है। एनी मैचेस में क्या होगा कि मान लो 1 2 3 4 5 6 8 दिया हुआ है और इसमें से कह रहा है कि इफ़ एनी मैचेस, कि क्या इसमें से कोई भी एक दो नंबर है जो इवन है। तो हाँ इसमें है, तो वो हमारा ऑल मैचेस हमारा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। इसी तरह एनी मैचेस भी हमारा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो लेट्स देखते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो हमने यूटिल और स्ट्रीम को इंपोर्ट कर लेना आप, और सेम जो मेरा लिस्ट दिया हुआ था उसको मैंने लिस्ट को एज इट इज़ लिख लिया। और फिर क्योंकि मुझे पता है ऑल मैचेस और मुझे एनी मैचेस के लिए कर रहा हूँ और वो मुझे बूलियन ट्रू या फॉल्स देगा, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप्स लिया और रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया और लिस्ट डॉट स्ट्रीम, इस लिस्ट को मैंने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑल मैचेस नाम का एक मेथड होता है, जस्ट सिंपली उसको कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं क्या कंडीशन डाल रहा हूँ, ये हमारा हर एक एलिमेंट है जो n एरो फंक्शन n, ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट पे इटरेट करेगा और वो चेक करेगा कि क्या n डिवाइडेड बाई 2 है और उसका रिमाइंडर है जो हमारा 0 की इक्वल आ रहा है। तो इसका 2 ऑब्वियसली 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका। तो हमारा सारा मैच कर रहा है, तो हम इसमें क्या करें, रिजल्ट को प्रिंट आउट कर दें। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर मान लो हम यहाँ पे एक और 9 लिख देते तो उस केस में आंसर क्या हो जाता, उस केस में हमारा फॉल्स हो जाता है। एनी मैचेस सेम, यहाँ पे ऑल मैचेस की जगह पे सिर्फ हम यहाँ पे एनी मैचेस क्या चेक करेगा कि क्या इसमें से कोई भी ऐसा नंबर है, पहले 1 पे चेक करेगा, 1 को चेक करेगा कि क्या हमारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, 3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है, यस हो रहा है, 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एनी मैचेस चेक करें क्या एक भी नंबर है जो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हाँ करता है, तो इसीलिए रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और मान लो ये 6 नहीं होता तो हमारा उस केस में आंसर क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कि कन्वर्ट लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग इनटू अपर और लोअर केस। कि मान लो हमें लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग दिया हुआ है, इस तरह का हमें लिस्ट दिया हुआ है और हमें क्या करना है, उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। फिर हम देखेंगे लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अपर केस का कहने का क्या मतलब हो गया कि सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारा अपर केस में आ जाना चाहिए, एंड लोअर केस का कहने का क्या मतलब है कि सारे हमारे स्मॉल लेटर में आ जाने चाहिए। एंड स्प्रिंग, इस तरह से हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अपर केस एंड दिस वन इज फॉर लोअर केस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारा यूटिल पैकेज और स्ट्रीम पैकेज को इंपोर्ट कर लिया और जो हमें लिस्ट दिया हुआ था उसे मैंने लिख लिया। और सबसे पहले जो डेटा चाहिए वो हमें लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए मैंने लिस्ट लिया है और अपर लिस्ट नाम का वेरिएबल लिया है। और इस लिस्ट को मैंने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया और स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद इस पर मैप कर रहे हैं। मैप बेसिकली क्या करता है, मैप है जो हमारा ट्रांसफॉर्म करेगा ईच एलिमेंट्स को स्ट्रिंग टू अपर केस। ये हमारा मेथड रेफरेंस है और मेथड रेफरेंस इस सिंपली एक किस तरह का काम कर रहा है, एरो फंक्शन एंड स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस। ठीक है, ये जो भी हमारा हर एक वर्ड को ये कन्वर्ट करेगा अपर केस में। तो ये किस तरह से काम करेगा, सबसे पहले जावा को लेगा, जावा को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, फिर पाइथन को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, एंड सिमिलरली हमारा स्प्रिंग को कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, एंड हमारा रिएक्ट को सेम अपर केस में कन्वर्ट कर देगा।
और फिर हमने इस जो हमारा डेटा आया है उसे हमने एज अ लिस्ट में कन्वर्ट करके इसे हमने आंसर में प्रिंट करवा लिया system.out.println, और उसको हमने कॉल करके प्रिंट करवा लिया। इसी तरह से अगर सिर्फ हमें लोअर केस में सभी को कन्वर्ट करना होता तो जो यहाँ पे 2 अपर केस लिखा हुआ है बस इसकी जगह पे 2 LOWR लोअर एंड केस हम लिख देते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा ये ऑलरेडी ये सारा मतलब लोअर केस में लिखा हुआ था, तो ये हमारा इस तरह का और इनपुट होता। तो ये हमारा सारा जो कन्वर्ट होके आ जाता हमारा इस तरह से स्मॉल जावा एंड पाइथन में। तो अगर आपको कोड ना समझ आया हो या किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूं। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट। कि मान लो हमें एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, और हमें काउंट करना है कि कितने नंबर होंगे। तो हमारा नंबर जो होगा वो हमारा 4 होगा, और यूजिंग स्ट्रीम एपीआई का हम यूज़ करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे मैंने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है, और जो हमारा लिस्ट दिया हुआ था उसको मैंने रख लिया है, और अब मैंने लॉन्ग काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है। अब मैं इस लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, और स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद एक काउंट नाम का मेथड होता है, उसको मैं जस्ट कॉल कर ले रहा हूँ। इससे मुझे जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा, जैसे कि हमारा 4 आंसर होगा। तो अगर कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं काउंट द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन अ लिस्ट। कि मान लो हमें एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, और हमें काउंट करना है कि कितने नंबर होंगे। तो हमारा नंबर जो होगा वो हमारा 4 होगा, और यूजिंग स्ट्रीम एपीआई का हम यूज़ करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे मैंने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है, और जो हमारा लिस्ट दिया हुआ था उसको मैंने रख लिया है, और अब मैंने लॉन्ग काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है। अब मैं इस लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, और स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद एक काउंट नाम का मेथड होता है, उसको मैं जस्ट कॉल कर ले रहा हूँ। इससे मुझे जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा, जैसे कि हमारा 4 आंसर होगा। तो अगर कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फाइंड इवन और ऑड नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। कि हमें मान लो एक लिस्ट दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इवन नंबर हमारे कौन से हैं और ऑड नंबर हमारे कौन से हैं। तो इवन वाले हमारे हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, इवन वाले 1, 3, 5, 7। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया और स्ट्रीम पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने सेम एज इट इज़ मैंने लिस्ट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, लिस्ट को मुझे जो वैल्यू चाहिए वो लिस्ट में चाहिए, इसलिए मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर लिया हूँ। और इवन नंबर के लिए अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ, ऑड नंबर के लिए भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया। अब इस पर मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ। फ़िल्टर बेसिकली क्या करेगा, वो हर एक नंबर n जो हमारा नंबर है उसको हमारा डिवाइड करेगा, और डबल इक्वल टू 0 हमारा उसका रिमाइंडर को चेक करेगा कि क्या वो इक्वल टू 0 है। 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से और उसका रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, तो हर बार वो चेक करेगा कि क्या ये इक्वल टू 0 है। इसी तरह 2 को डिवाइड करेगा 2 से, फिर 3 को डिवाइड करेगा 2 से, फिर 4 को डिवाइड करेगा 2 से, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारा 2 से डिवाइड करने पे सिर्फ और सिर्फ वही आएगा। 2 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, और 8 डिवाइड हो जाएगा। और 2, 4, 6, 8 जो अभी तक हमारा स्ट्रीम में डेटा था, फिर मैं उसे क्या एज अ लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, प्रिंट जो हमारा system.out.println में हम इवन नंबर को प्रिंट कर ले रहा हूँ। और ऑड नंबर के लिए क्या करूँगा, सिंपली जो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है वहाँ पे नॉट इक्वल टू
0, नॉट इक्वल टू मैं 0 कर दूंगा तो ये हमारा ऑड नंबर का वैल्यू दे देगा। यहाँ पे आप इवन नंबर के लिए ऑड नंबर चेंज कर दीजिएगा और यहाँ पर भी ऑड नंबर चेंज करके आपको फिर ऑड नंबर मिल जाएगा, जैसे 1, 3, 5 एंड 7 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हर जगह सेम लॉजिक रहेगा, बस यहाँ पे डबल इक्वल्स की जगह पे सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पर ये चेंजेस आएगा। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन अ लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई, कि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स को फाइंड करना है एक लिस्ट में बाय स्ट्रीम एपीआई और जावा 8 के फीचर्स को यूज़ करके। तो लेट्स हमें कुछ इस तरह का लिस्ट दिया हुआ है, इस तरह का लिस्ट दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स कौन से हैं। तो 1 हमारा 2 टाइम्स अकर हुआ है, तो आउटपुट में जो हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट्स है वो हमारा कौन सा 1 हो जाएगा। फिर 2 भी हमारा 2 टाइम्स है तो 2 हो जाएगा। 3 हमारा 2 टाइम्स है, 3 हो जाएगा। 5 हमारा 1 है, 4 हमारा 1 टाइम्स है। तो हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। तो चलो इसे कोड में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर देंगे यूटिल फीचर को और स्ट्रीम एपीआईज के इंपोर्ट कर लेंगे। फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, लिस्ट को एक एरे लिस्ट में हमने जो हमारा डेटा है उसको लिस्ट ऑफ इंटीजर में हमने स्टोर कर लिया है। और फिर अब हम क्या करें, लिस्ट डॉट स्ट्रीम। लिस्ट डॉट स्ट्रीम कहने का क्या मतलब है कि इसे हम स्ट्रीम मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिए हैं। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद अब हम क्या करें, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय कर रहे हैं कि जो भी हमारा एन एरो फंक्शन एन का, इसका मतलब हम ये भी यूज़ कर सकते हैं funci फंक्शन डॉट आइडेंटिटी। ये हमारा क्या करेगा, जो भी हमारा सेम एलिमेंट है उसको कलेक्ट कर लेगा। यानी 1 है जो कितने टाइम अकर हुआ है, 1, 1 2 टाइम्स। 2 है जो हमारा 2 टाइम्स है। 3 है जो हमारा 2 टाइम्स है एंड 4 हमारा 1 टाइम है एंड 5 हमारा 5। कुछ इस तरह से डाटा को वो कलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट कलेक्टर डॉट काउंटिंग का मतलब है कि अब ये हमारा जो एक कलेक्ट करने की जगह अब वो हमारा काउंट करेगा कि कितना टाइम वो अक्कर हुआ है। तो 1 है जो 2 टाइम्स अक्कर हुआ है, 2 है जो 2 टाइम्स, 3 है जो 2 टाइम्स, 4 है जो 1 टाइम एंड 5 है जो हमारा 1 टाइम हुआ है। फिर हम डॉट एंट्री सेट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको हम की और वैल्यूज पेयर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। की और वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसे दोबारा से हम स्ट्रीम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। फिर हम इस पर क्या लगा रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं। फिल्टर क्या कर रहा है, एंट्री डॉट गेट वैल्यूज़। कौन से वैल्यूज़ गेट करो, जो हमारा ग्रेटर देन 1 हो, जो हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो ये हमारा 1, 2, 3 है, जो ये 3 हमारा ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, फिर हम इस पे क्या करें, मैप लगा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें की दो। सिर्फ और सिर्फ इनका की और वैल्यूज़ में था, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनका की दो, यानी 1, 2, 3 हमें कीज दो। की को हमने क्या सेट में डाल दिया, इनको 1, 2, 3, ताकि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स मान लो 1, 2 टाइम्स हमें ना मिले। 1, 2, 3 हमने सेट में डाल दिया और फिर हमने उसको क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और जो हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, जो हमारा डुप्लीकेट लिस्ट था, सेट था, उसे हमने प्रिंट कर दिया। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इन अ लिस्ट। कि लेट्स हमें एक लिस्ट दिया हुआ है, और इस तरह का हमें लिस्ट दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करने को क्या बोल रहा है कि आउटपुट हमारा होना चाहिए कि जो भी हमारा लेंथ है हर एक वर्ड का, स्ट्रिंग का, वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी जावा का हमारा 4 हो गया, पाइथन का 3, 3, 6 एंड स्प्रिंग का भी 6 एंड रिएक्ट का 5। तो इस तरह का कुछ हमें आंसर हमें रिटर्न करके देना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूटिल और स्ट्रीम पैकेज को इंपोर्ट कर दिया और जो मेरा लिस्ट दिया हुआ था
उसे मैंने एज इट इज़ लिख लिया है। अब सबसे पहले मुझे डेटा है जो लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैंने लिस्ट क्रिएट कर लिया एक लेंथ नाम के वेरिएबल का। अब जो हमारा लिस्ट दिया हुआ है उसे सबसे पहले मैंने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया। फिर स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद मैप स्ट्रिंग लेंथ बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा मेथड रेफरेंस है। बेसिकली इंटरनली हमारा क्या कर रहा है, स्ट्रिंग लैम्डा फंक्शन एंड स्ट्रिंग डॉट लेंथ को कॉल कर रहा है। ये बेसिकली हर एक जो हमारा वर्ड है उसको ट्रांसफॉर्म, मैप क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ईच वर्ड को इसमें हम क्या करें, हर एक वर्ड का लेंथ फाइंड करें, यानी जावा के लिए 4 हो जाएगा, पाइथन के लिए 6 हो जाएगा, स्प्रिंग के लिए 6 हो जाएगा एंड रिएक्ट के लिए 5 हो जाएगा। फिर हम क्या करें, जो हमारा डेटा आया है उसको हम एज अ लिस्ट में कन्वर्ट कर देने। लिस्ट का कहने का क्या मतलब हो गया कि कुछ इस तरह से हम लिस्ट में कन्वर्ट करें। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद सिंपली हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन करके जो हमारा लेंथ आया है उसे हम प्रिंट आउट कर ले रहे हैं। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूं। हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं फाइंड द फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे, और इसके लिए हम स्ट्रीम एपीआई और जावा 8 के फीचर्स का यूज़ करेंगे। बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है कि लेट्स हमें इनपुट और हमें एक एरे दिया हुआ है और इसमें हमारा कुछ वैल्यूज़ है जो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। और हमें आउटपुट में बोल रहा है कि कितनी टाइम्स 1 अकर हुआ है, तो 1 है जो 2 टाइम्स है, 2 है जो हमारा 2 टाइम्स है, 3 है जो हमारा 4 टाइम्स है, 4 है जो हमारा 2 टाइम्स है। इस तरह से कुछ हमें आंसर रिटर्न करने हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं यूजिंग स्ट्रीम एपीआई से। तो सबसे पहले हम स्ट्रीम एपीआई और यूटिल फीचर्स को इंपोर्ट कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर ले लिया है और उसमें मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, ठीक है। और इसमें हमें आउटपुट में फाइंड करना है कि 1 है जो 2 टाइम्स, 2 है जो हमारा 3 टाइम्स एंड 3 है जो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है एंड 4 है जो हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, इस तरह से। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक मैप लिया है। मैप में हमने इंटीजर और लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग की जगह पे आप इंटीजर भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा उतना भी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है कि लॉन्ग लेने की ज़रूरत पे, बट सेफ्टी के लिए हमने लॉन्ग लिया है। इंटीजर, लॉन्ग और रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। इसमें अब नेक्स्ट हम क्या करें, जो हमारा ये एरे है, सबसे पहले एरेज डॉट स्ट्रीम में हम एरे को पास करें। बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमारा जो भी हमारा एरे है इसको हम एक कन्वर्ट कर देगा इंट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। बट आप जैसा कि आप जानते हैं जावा स्ट्रीम है जो हमारा वर्क करता है ऑब्जेक्ट पे, कभी भी हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे वर्क नहीं करता। तो और जो इंट है ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो सबसे पहले हम इसे प्रिमिटिव डेटा टाइप से कन्वर्ट करेंगे इंटीजर डेटा टाइप में। तो इसके लिए हमने डॉट बॉक्स का यूज़ किया है। तो बॉक्स बेसिकली हमारा क्या कर देगा, एरे डॉट स्ट्रीम एरे डॉट बॉक्स, ये हमारा अब कन्वर्ट कर देगा स्ट्रीम एंड स्ट्रीम ऑफ इंटीजर में। इंटीजर बेसिकली हम बॉक्स किस लिए यूज़ करते हैं, बॉक्स एक बेसिकली अब मेथड होता है यूज्ड ऑन अ प्रिमिटिव स्ट्रीम्स, लाइक हमारा इंट स्ट्रीम हो गया, लॉन्ग स्ट्रीम हो गया, डबल स्ट्रीम हो गया, उनको कन्वर्ट करने के लिए और रैप करने के लिए इनटू टाइप ऑफ स्ट्रीम्स, लाइक स्ट्रीम ऑफ इंटीजर हो गया, स्ट्रीम ऑफ लॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रीम ऑफ डबल्स, उस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम बॉक्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली बॉक्स है जो हमारा कन्वर्ट करता है प्रिमिटिव वैल्यूज़ को इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। बॉक्स क्लियर हो गया अब आपको। नेक्स्ट हमारा डॉट कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा वैल्यूज़ है उसको हम ग्रुप करें। एरो फंक्शन का यूज़ करें। यहाँ पर आप एरो फंक्शन की जगह पे मैंने बहुत जगह फंक्शन डॉट आइडेंटिटी का यूज़ किया था, तो इस आप यहाँ पे फंक्शन डॉट आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। ये भी हमारा सेम काम करता है और
इस तरह से भी हम सेम काम, बेसिकली हमें यहाँ पे फंक्शन डॉट आइडेंटिटी क्या काम करेगा, जो हमारा 1 है अगर सेम वैल्यूज़ हमारे पूरे एरे में चेक करेगा, 1 कितने टाइम आया है, 2 कितने टाइम्स आया है, उनको सबको सेम कैरेक्टर्स को एक साथ ग्रुप कर लेगा। इस तरह से हमारा फंक्शन डॉट आइडेंटिटी ग्रुप कर देगा। फिर हमारा लिंक्ड हैश मैप और न्यू। लिंक्ड हैश मैप हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, बेसिकली लिंक्ड हैश मैप यूज़ किया जाता है हमारा ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कि जहाँ पर हमें ऑर्डर मेंटेन करना होता है लिंक्ड हैश मैप। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो हम यहाँ पे ट्री मैप भी यूज़ कर सकते हैं। आप ट्री मैप से भी इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, आपको सेम आंसर मिलेगा। ट्री मैप में बस आपको शॉर्टेड मैनर में मिलेगा। फिर कलेक्शन डॉट काउंट कर रहे हैं। काउंट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि 1 है जो हमारे कितने टाइम अक्कर हुआ है, 1 है जो हमारे 2 टाइम्स, 2 अक्कर हुआ है हमें 3 टाइम्स, 3 अक्कर हुआ है हमारा 4 टाइम्स, एंड 4 है जो हमारा 3 टाइम्स आया है। फिर हम क्या करें, फॉर ईच की एंड वैल्यूज़। की एंड वैल्यूज़ हम इस पे हमारा जो हमारा लिस्ट आया है हैश मैप में, इस पे हम फॉर ईच का यूज़ कर रहे हैं, और की और वैल्यूज़ में हम अपने इस डेटा को प्रिंट कर ले रहे हैं। यानी की हमारा 1 हो जाएगा, 1 है जो हमारा 2 टाइम्स आया, 2 है जो हमारा 3 टाइम्स आया, 3 है जो हमारा 4 टाइम्स, एंड 4 है जो हमारा 3 टाइम्स। इस तरह से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फाइंड स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद द स्पेसिफिक लेटर। कि लेट्स हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, कुछ इस तरह से हमें लिस्ट दिया हुआ है, फ्रूट के नेम के लिस्ट दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि स्पेसिफिक लेटर कि लेट्स हम डालते हैं कि ए लेटर से जो वर्ड स्टार्ट होता है मुझे उसका लिस्ट बताओ। तो वो हमारा कौन से हो जाएंगे, एप्पल हो जाएगा, फिर हमारा एवोकाडो हो जाएगा, एवोकाडो, एंड फिर हमारा एप्रिकॉट हो जाएगा। तो ये हमारा 3 है जो ए से स्टार्ट होते हैं। अगर यहीं पर हम चेंज करके बी से कर देते हैं तो सिर्फ हमें बनाना मिल जाता। इसी तरह अगर हमें जी से कर देते तो हमें ग्रेप्स मिल जाता। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो यूटिल लिस्ट और स्ट्रीम पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, और जो मेरा लिस्ट दिया हुआ था उसको एज इट इज़ मैंने लिस्ट ले लिया है। फिर हमें जो डेटा चाहिए वो हमें लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, तो इसीलिए मैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले रहा हूँ, रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाया हूँ, और इसमें क्या कर रहा हूँ, जो मेरा लिस्ट है सबसे पहले उसको स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं स्ट्रीम में इसे कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद मैं इस पर फ़िल्टर लगा रहा हूँ। फ़िल्टर बेसिकली क्या करेगा, हर एक एरो फंक्शन एस डॉट स्टार्ट विद हर एक वर्ड पे जाएगा और उसका चेक करेगा क्या स्टार्ट विद, मतलब कि क्या हमारा हर एक वर्ड है उसका स्टार्ट क्या हमारा ए से हो रहा है, वो ये चेक करेगा। तो सबसे पहले एप्पल पे चेक करेगा, तो हाँ ये हो रहा है, सही है। बी हमारा नहीं है, एवोकाडो है, और ग्रेप्स नहीं है, और एप्रिकॉट है। तो ये हमारा इन 3 वर्ड को ले लिया, और इन 3 वर्ड को लेने के बाद कलेक्टर क्या करता है, जो भी हमारा डेटा आया है उसे कलेक्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, टू लिस्ट के फॉर्म में। यानी हमें डेटा है जो इस तरह से कुछ हमें लिस्ट में मिल जाएगा, एप्पल, कार्डो एंड एप्रिकॉट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस ए वर्ड को चेंज करके हम बी कर देते हैं तो हमें लिस्ट में बनाना मिल जाता, और यहाँ पर अगर बी चेंज करके हम जी कर देते तो ये हमें ग्रेप्स मिल जाता। तो अगर इसे तो और फिर हम क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और हम इस अपने रिजल्ट वाले डेटा को प्रिंट कर ले रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट। कि लेट्स हमें एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, और लिस्ट इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है
ठीक है, इस तरह से लिस्ट दिया। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 10 एंड लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 40 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रीम एपीआई और जावा 8 के फीचर्स के। सबसे पहले हम करने वाले हैं फाइंड फर्स्ट। तो फाइंड फर्स्ट मैंने क्या किया, जो हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर है उसको मैंने लिया है। लिस्ट ऑफ इंटीजर में सिंपली इसको क्या किया है, मैंने एक ऑप्शनल इसलिए यूज़ किया हूँ, आप सिंपल यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग या इंट जो भी फर्स्ट नाम से भी लिख सकते हो आप इसे। ऑप्शनल इसलिए यूज़ करते हैं कि मान लो कभी हमें लिस्ट को एम्प्टी दे दे या हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ऑप्शन यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या कहता है, तो फर्स्ट नाम का वेरिएबल ये है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा लिस्ट है उसको मैं सबसे पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। स्ट्रीम में और एक मेथड होता है डॉट फाइंड फर्स्ट करके, जिससे हमें सबसे पहला वाला मिल जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 मिल जाएगा अगर हमारा प्रेजेंट हुआ तो। नेक्स्ट अगर हमें लास्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट को ले लिया है। लिस्ट को लेने के बाद मैंने क्या किया है, लास्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया और लिस्ट को सिंपली स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया। एक रिड्यूस नाम का मेथड होता है। रिड्यूस नाम का मेथड क्या करता है, फर्स्ट कॉमा सेकंड, एंड हम इसमें सेकंड को ही हमेशा ऑलवेज चूज़ करेंगे। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लेट्स हमारा जो नंबर दिया हुआ है ये क्या करेगा, 10 और 20 में से हमेशा क्या चूज़ करेगा, 20 को। फिर उसी तरह से नेक्स्ट जाएगा 20 और 30 में से, फिर नेक्स्ट क्या चूज़ करेगा, 30 एंड 40 में से क्या चूज़ करेगा, 40। तो इस तरह से हमारा लास्ट जो आएगा वो हमेशा सेकंड वाले को चूज़ करेगा। तो और भी पहले इन दोनों को चेक करेगा, फिर इन दोनों में से आगे अभी और डेटा है तो उस पर चेक करेगा, फिर आगे और डेटा है। तो इस तरह से 1 बाय 1 स्टेप पे आगे बढ़ता जाएगा और जो उसका लास्ट होगा वो उसे प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा यहाँ पर 40 आंसर आ जाएगा। इसी को हम एक और मेथड से कर सकते हैं कि मान लो हम इस तरह से भी कर सकते थे इसे, कि जो हमारा लिस्ट दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट को सबसे पहले लिस्ट डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया हमने। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद हम इस पे क्या करते हैं कि हम जो हमारा स्किप कर देते हैं, कि लेट्स स्किप नाम का एक होता है। इसमें हम स्किप क्या करते हैं, जो हमारा इसका साइज़ है उससे एक कम हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, लिस्ट डॉट जो हमारा साइज़ है, ठीक है, उसमें से एक माइनस कर देते हैं। लिस्ट डॉट साइज़ क्या है, हमारा 4 है, तो उसमें से हम स्किप कितने करने चाहते हैं, 3 को हम स्किप कर देंगे तो हमारा 4th आंसर आ जाएगा। तो लिस्ट डॉट 4 - 1 दैट इज़ हमारा 3 हो जाएगा। तो इतने वैल्यूज़ को स्किप कर दो और जो हमारा बच गया, अब जो बच जाएगा हमारा कौन सा बच जाएगा, सिर्फ हमारा 40 रह जाएगा, वो हमारा सिर्फ लास्ट में वही रह जाएगा। तो फाइंड फर्स्ट जो हमने पहले में लगाया था वही इसमें भी लगा के फाइंड फर्स्ट, ये हमें लास्ट नंबर दे देता है, क्योंकि हमने जहाँ तक है सारा का सारा तो स्किपिंग कर दिया। तो जो बचेगा लास्ट में हमारा लास्ट डिजिट ही बचेगा और वो हमारा 40 होगा और वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं ग्रुप एलिमेंट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़। कि एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रुपिंग बाय करना है और एक पार्टीशन बाय। इसमें हम 2 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, इस तरह से हमें लिस्ट दिया हुआ है। अब हमें आंसर में क्या करा है, ग्रुपिंग बाय का यूज़ करके हुए इनको अलग अलग ग्रुप करना है। कि लेट्स हम इवन और ऑड में हम ग्रुप करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इवन इज इक्वल टू हमारे जितने नंबर हैं 2 4 6 आ जाएगा, एंड यहीं पे हमारा ऑड के लिए क्या आ जाएगा, वो हमारा 1 3 5 एंड 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें आउटपुट देना है। और इसमें पार्टीशन बाय में क्या होगा कि बेसिस ऑन लाइक इवन ऑन ऑड पे ही, लेट्स अगर हमारा इवन है तो ट्रू, और ट्रू में हमें आंसर देना है 2 4 6 को, और ऑड में हमें आंसर देना है 1 3 5 एंड 7 को। तो इस तरह का आंसर होना चाहिए।
तो लेट्स इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग बाय को कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यूटिल और स्ट्रीम पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है और जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम एज इट इज़ उसको लिस्ट को उतार लिया है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैप ले रहा हूँ। मैप में बेसिकली स्ट्रिंग को मैं की ले रहा हूँ और अंदर जो हमें लिस्ट है उसको एज अ वैल्यू ले रहा हूँ। जो इवन नंबर को एज अ मैं की ले रहा हूँ और ऑड नंबर को की ले रहा हूँ और जो ये हमारा लिस्ट होगा वो हमारा वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं उसे। ठीक है, तो इसलिए मैंने मैप लिया, मैप के अंदर एक और लिस्ट को लिया और रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले मैं लिस्ट को सबसे पहले मैं स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय बेस्ड ऑन कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं कि पर एलिमेंट पे हमारा चेक करेगा कि क्या वो हमारा डिवाइडेड बाय 2 है और उसका रिमाइंडर है जो इक्वल टू 0 है। अगर है तो सबसे पहले हमारा इवन नंबर एज अ की पास करो और नहीं, अगर नहीं है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इवन नंबर है और कंडीशन फॉल्स है तो वो हमारा ऑड नंबर है। तो रिज़ल्ट में क्या करेगा, इवन नंबर एज अ की पास करेगा और फिर हमारा जो हमारा लिस्ट में आया है हर एक एलिमेंट को चेक करेगा। तो 2 हमारा है, 4 है, हमारा 6 है, तो ये हमारा 2, 4 एंड 6 हो जाएगा। एंड ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ऑड, एंड इसके लिए हमारा 1, 3 एंड 5 हो जाएगा। और इस तरह से हम इस लिस्ट को, रिज़ल्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट आउट कर लिया है। सेम पार्टीशन बाय किस तरह से डिफरेंट है। पार्टीशन बाय में हम क्या करें, जहाँ पर यहाँ पर हमने जो ग्रुपिंग बाय यूज़ किया है सेम यहाँ पे हमने सिर्फ पार्टीशन बाय किया है। पार्टीशनिंग बाय क्या करता है, बेसिकली हम इसमें कोई इवन और ऑड नंबर हम नहीं डालें, सिर्फ और सिर्फ हम कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन के चेक करने पे पार्टीशन बाय होता है जो हमारा ट्रू और फॉल्स में 2 वैल्यूज़ रिटर्न करके देता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए हमारा वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 2, 4 एंड 6 हो जाएगा। एंड और कंडीशन फॉल्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 5 हो जाएगा। तो पार्टीशन बाय थोड़ा सिंपल है एंड ग्रुपिंग बाय थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ग्रुपिंग बाय में बेसिकली हो गया कि हम डिफरेंट टाइप्स के अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं उसमें। कल को आज हमें इवन और ऑड काम कर रहे हैं, कल को हमें कुछ और बोल सकता है, प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इस तरह के भी क्वेश्चन में चेंजेस ला सकते हैं। तो ग्रुपिंग बाय थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग होता है और पार्टीशन बाय का जो ग्रुपिंग होता है वो हमारा सिंपल कंडीशन बेस्ड होता है। और जो पार्टीशन बाय का सिर्फ 2 वैल्यूज़ होते हैं, हमारा ओनली ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन ग्रुपिंग बाय का हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, होल नंबर, इस तरह के हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूं। तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं ज्वाइनिंग अ लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। कि हमें बहुत सारा वर्ड, मतलब इट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि हमें बहुत सारा वर्ड दिया हुआ होगा, उसे हमें एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और उनको हमें ज्वाइन करके सिंगल स्ट्रिंग बना देना है। और इसमें हम स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करेंगे। लेट्स हमें क्या दिया रहेगा, लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, हमें कुछ इस तरह का लिस्ट वर्ड हमें दिया हुए हैं और इन सब को हमें ज्वाइन करना है। और आउटपुट में हमारा क्या आ जाना चाहिए, जावा इज़ ऑसम। ये हमें कुछ बनाना है इस तरह का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूटिल और स्ट्रीम पैकेज को इंपोर्ट कर लिया और जो हमें लिस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे मैंने लिख लिया है। और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट को मैं स्ट्रीम में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। मुझे एक सिंपल सिंगल स्ट्रीम चाहिए, इसलिए मैंने स्ट्रिंग और रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप लिया हूँ। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसे कलेक्ट कर रहा हूँ। कलेक्ट बेसिकली एक ज्वाइनिंग नाम का मेथड होता है, वो क्या करता है कि जो भी हमारा वर्ड लिखा हुआ है वो सबको एक बार में ज्वाइन कर देता है। इस तरह से वो हमारा ज्वाइन कर देगा और ज्वाइन करने के बाद हमने इसे सिंपली प्रिंट आउट कर लिया है। दैट्स इट। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। और मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर इन अ लिस्ट। कि हमें लिस्ट दिया रहेगा, उसमें से हमें मैक्सिमम फाइंड करना होगा और मिनिमम फाइंड करना होगा लिस्ट में से, और हम स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करेंगे। तो लेट्स, हमें इस तरह का लिस्ट दिया हुआ है, तो इस तरह का हमें लिस्ट दिया हुआ है और हमें फाइंड करने को बोला है कि मैक्स हमारा क्या हो जाएगा। तो मैक्स इसमें से हमारा 40 हो जाएगा और जो मिन होगा वो हमारा 5 हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किया है, मैंने सबसे पहले java.util पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है। फिर जो हमारा लिस्ट दिया हुआ था जस्ट उसको मैंने लिख लिया है। फिर मैंने यहाँ पे ऑप्शनल का यूज़ किया। ऑप्शनल बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, जब मान लो हमें हो सकता हो कि हमारा लिस्ट में भी कभी हो सकता हो कि इम्प्टी दे दिया हो, तो उस टाइम पे उसमें वैल्यूज़ हो या ना हो, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ऑप्शनल इंटीजर का यूज़ करते हैं। ऑप्शनल इंटीजर और मैक्स वेरिएबल लिया। इसमें क्या हमने किया, लिस्ट को हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया। लिस्ट डॉट स्ट्रीम से हमारा लिस्ट है जो स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस पर हमने मैक्स लगाया। इंटीजर डबल कॉलन कंपेयर टू, ये बेसिकली हमारा क्या करेगा, हर एक वर्ड को, ये हमारा मेथड रेफरेंस एक तरह से हम कर रहे हैं जिसमें हम हर एक दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में। 10 और 20s में हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बड़ा है। तो 20 बड़ा है तो 20 अभी के लिए हमारा सेव हो जाएगा। फिर हमारा 20 और 5 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है तो 20 ही रहेगा। 20 और 40 में कौन बड़ा है, तो 40 बड़ा है तो हमारा 40 मैक्स में आ जाएगा। फिर हमारा 40 और 25 में कंपेयर होगा, तो 40 और 25 में हमारा 40 बड़ा है तो हमारा जो मैक्स का वैल्यूज़ आएगा वो हमें 40 मिल जाएगा। और उसी को हमने, अगर यहाँ पे हम चेक करें इफ़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है हमारा वैल्यूज़ आ गया है तो उसे हम प्रिंट कर लेंगे 40 को। और यहीं पे अगर हमें मिनिमम फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे मैक्स की जगह पे हम यहाँ पे मिन लिख देते और यहाँ पर भी मैक्स की जगह पे मिन कर देते हैं। ये सिर्फ इसको ना भी करेंगे तब भी हम, अगर system.out.println लिख के भी अगर हम मैक्स करेंगे तब भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये सिर्फ हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, बेटर सॉल्यूशन के लिए हम डॉट मैक्स और डॉट मिन ये प्रेजेंट system.out.println लिख रहे हैं, ताकि हमें, और हमारा मिनिमम वैल्यूज़ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। कि जो भी, मान लो एक हमें लिस्ट दिया गया है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है और ये हमारा लिस्ट इज इक्वल टू, इस तरह से हमारा लिस्ट है। तो हमें क्या आउटपुट में देना है कि आउटपुट में से जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट हैं उनको रिमूव करना है, और जो हमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही चाहिए, मतलब हमारा 2 टाइम आया है बट हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। 2 हमारा 2 टाइम्स आया बट हमें सिर्फ एक ही बार चाहिए। 3 हमारा 2 टाइम्स है बट हमें 1 टाइम ही लेना है। 4, 5 एंड 6, इस तरह से हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो चलिए इसका किस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया और स्ट्रीम को इंपोर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर है, लिस्ट को मैंने क्रिएट कर लिया है। लिस्ट को क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट, क्योंकि मुझे जो डेटा चाहिए वो मुझे लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैं लिस्ट को कॉल कर रहा हूँ। और यूनिक लिस्ट मुझे चाहिए तो यूनिक लिस्ट नाम का वेरिएबल बना लिया हूँ। फिर लिस्ट डॉट स्ट्रीम, इस लिस्ट को मैं स्ट्रीम में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। और डॉट डिस्टिंक्ट क्या करता है कि जो भी हमारा सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट है उसी को डालेगा, अगर उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट है तो वो उसे नहीं वो पुट करेगा। डॉट कलेक्टर डॉट टू लिस्ट क्या करेगा, फिर जो भी हमारा डेटा आया है उसे कलेक्ट करके हमें आंसर शो कर देगा। जैसे मान लो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा 1 चेक करेगा, तो 1 है जो हमारा यूनिक है तो हमारा लिस्ट में 1 आ जाएगा। फिर हमारा 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 2 है, 2 हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो इस 2 को नहीं डालेगा। फिर 5 को डाल देगा, 3 को,
ऑलरेडी है, 6 पुट कर देगा, 1 ऑलरेडी है। तो ये हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गया और लिस्ट द्वारा हमने इसे कलेक्ट कर लिया और फिर system.out.println और इसे हमने प्रिंट कर लिया। अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट को आंसर करूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें। तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। कि हमें लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, और हमें लिस्ट दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका सम फाइंड करो कि सम हमारा कितना हो गया। तो 30 30 30 60 40 100 जो होगा वो हमारा सम आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और इसमें मैं स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करूँगा जावा 8 के फीचर्स के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या किया हूँ, जो हमारा यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया हूँ और सेम लिस्ट को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और सबसे पहले मैं लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंट सम, क्योंकि मुझे एक सिंपल हमें इंट नाम का डेटा टाइप्स लिए और सम नाम का वेरिएबल लिया हूँ जिसमें मैं अपने वैल्यू को स्टोर करूँगा। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम, जो हमारा लिस्ट है उसको मैं स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लो। मैप टू इंट क्या करेगा, मैप टू इंट बेसिकली हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है उसे कन्वर्ट कर देगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। एज हम जानते हैं कि जावा स्ट्रीम जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पे काम करता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि एक सम नाम का मेथड होता है जो मैं सिंपली इस पर अप्लाई करके सारे के सारा सम फाइंड कर लूँगा और फिर मैं उसको प्रिंट कर ले रहा हूँ। दैट्स इट। बेसिकली हमारा मैप डॉट इंट क्या कर रहा है, जो भी हमारा इंटीजर है उसके वैल्यूज़ को ले रहा है और उसको वो कन्वर्ट कर दे रहा है इंट में। और इंट में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा 10 + 20 + 30 + 40 ये हमारा ऑटोमेटिक सम मेथड जो होता है वो ऑटोमेटिक हमारा इन सब का सम कर देगा और इस सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 100। अगर आपको कुछ ना समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।